प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों एक वीडियो हम लेके आए थे एंगल बिटवीन टू कर्व्स का, उसमें हमने ऑर्थोगोनल कर्व्स की बात करी थी, ठीक है। और आपको याद होगा ये देखिए ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है। तो दो कर्व अगर आपको दिए हो और दो कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे तब इंटरसेक्ट करते हुए माने जाते हैं जब दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये कर्व 1 और कर्व 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, चलो करते हैं। फर्स्ट कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसको टच करके जा रहा है। अब ये T1 है, ठीक। अब सेकंड कर्व को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ये, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट के बीच अगर एंगल कितना बन रहा है, अगर ये थीटा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों चेंज करके इस तरीके से आ सकता है कि द कर्व गिवन बाय दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें कर्व 1 कर्व 2 पे, तो उनके बीच का एंगल अगर 90 बन रहा हो, ठीक है, तो दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल कर्व कहलाते हैं, या दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझा दिया। अब बच्चों करना क्या है, हमको करना कुछ इस तरीके से है। ये रिजल्ट आपका इस तरीके से प्रूफ होगा। देखिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमको पता है कि भाई अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हो या कट कर रही हो, तो इनके जो स्लोप्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कितना होता है, -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 कितना आना चाहिए, -1, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ये रिजल्ट प्रूफ कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 कैसे निकलेगा, सोचो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 निकलेगा फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करके। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अभी तक आपको पता नहीं है, तो ये पॉइंट भी आपको पता करना पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था कर्व की इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, यानी कि dy/dx निकालें एट द पॉइंट x0, y0, तो ये x0 y0 आपको पता करने पड़ेंगे, तभी आप स्लोप निकाल सकते हो पहले टेंजेंट का, और दूसरे टेंजेंट का स्लोप आप सेकेंड कर्व जो है उसको डिफरेंशिएट करके और उसमें जो पॉइंट्स होंगे उसको आप पुट कर दोगे, तो आपको सेकेंड टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कॉन्सेप्ट सोचा। अब हम सोच रहे हैं कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें। अब देखो ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट कर्व पे भी लाई कर रहा है और सेकंड कर्व पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ के जो x, y होंगे या x0, y0 होंगे, आप कुछ भी बोलो, x, y बोलो, x, y0, x, y बोलो, x0, y0 बोलो, तो ये x और y स्टूडेंट्स फर्स्ट कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकंड कर्व को। ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट कर्व पर भी लाई कर रहा है और सेकंड कर्व पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, सबसे पहले आप निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालें टू कर्व्स का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स C1 एंड C2, आप लैंग्वेज लिख लेगा, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। इस गिवन बाय क्या करें, ये दोनों कर्व की इक्वेशन को हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट है, और सेकंड क्या है आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो हमने क्या किया, हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये जो x की वैल्यू वाई स्क्वायर को सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे बोलेंगे x0 y0 नहीं लिया, अरे यार ठीक है ना, x और y के लिए सॉल्व कर लो, पॉइंट तो वही आ जाएगा। तो ये वाली x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो। x की जगह क्या रखोगे, वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई, एक्स की जगह वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू के। अब देखो जब भी यहाँ से क्यूब हटाओगे तो k की पावर में क्या लिखोगे, 1/3। बात समझ में आई। तो y इज इक्वल्स क्यूब रूट लेने का, भाई यहाँ से क्यूब हटाओगे k का क्यूब रूट लोगे, क्यूब रूट लेने का मतलब ये होता है कि k की पावर हम क्या लिख दें, 1/3। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k की पावर 1/3। बात समझ में आई। चलो अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है, यानी कि y कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट आपको अब मिल चुका है। अब आपको x कोऑर्डिनेट यहाँ का निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, k की पावर k टू द पावर 1/3। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो हम एक काम करते हैं, क्या ये y की वैल्यू जो आई है इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये y का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू y की जगह, ये बाहर मत देखो, y की जगह देखो क्या रखोगे, k की पावर 1/3, ठीक है, रख दिया, और ये स्क्वायर। अब आपको पता है k की पावर m इंटू n, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू k टू द पावर 2 1 2/3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
k टू द पावर 2/3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इतना पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक चीज़ और, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4 टाइम्स आ चुका है, 2004, 3, 13, 12 बहुत बार आ चुका है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, बस लैंग्वेज राइट एंगल्स की जगह ऑर्थोगोनल कर्व बोल सकता है वो आपको। ठीक है, चलो अब देखो, इसका ना आपको प्रेजेंटेशन भी एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो यही जो की पॉइंट हमने लिखा हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको लिखना जरूरी है। आप क्या लिखोगे? वी नो दैट द कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इफ द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब आपने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 और फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू -1 रख देंगे और देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ निकाला स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। फर्स्ट टेंजेंट का मतलब जो कौन से कर्व पे टेंजेंट है? फर्स्ट कर्व पे टेंजेंट है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट कर्व की इक्वेशन थी आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ पहले इसको? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2y, और साथ में फिर y का करोगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो 2y से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, तो 2y से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2y से राइट में, 2y से 2y गया और यहाँ पे आ गया आपके पास क्या? और dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2y। अब ये क्या स्लोप है? नहीं, स्लोप आपको निकालना है कौन से पॉइंट पे? आपको निकालना है ये x0 y0 पे। तो y की वैल्यू रख दो आप कितनी? k की पावर 1/3, यानी कि dy/dx एट, क्योंकि ये जो dy/dx है y का फंक्शन है ना, y के टर्म्स में है, तो y की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे यहाँ? k टू द पावर 1/3। तो रखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू y की जगह आप क्या रखोगे? k टू द पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया स्लोप किसका? आपका स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। अब निकालते हैं हम क्या? स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट। सेकेंड टेंजेंट मतलब जो सेकेंड कर्व पे टेंजेंट है, ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, तो चलो स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक काम करूँ, इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं। कैसे? y इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं k/x, इधर चलाएगा, डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड कर दो, ये हो गया। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, और भाई 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? -1/x²। अरे भाई इसको आप क्या लिख सकते हो? k इंटू 1/x ना, तो k तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे? x ऊपर जाएगा, x की पावर -1 होगा, -1 को आगे लेके आएंगे, फिर x की पावर में से -1 करेंगे, मतलब -1 -2 हो जाएगा, फिर x की पावर -2 ऊपर होगा, उसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इतना तो पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट हमने पढ़ाया भी चैप्टर 5 में आपको, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। तो ये आ गया आपके पास क्या? माइनस ऑफ k इंटू 1 k/x²। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन हमको क्या करना है? ये dy/dx निकालना है कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, x0, y0 पे। तो ये dy/dx x के टर्म्स में है, इसलिए x की जगह क्या रखोगे आप? x की जगह रखोगे आप k की पावर 2/3। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा जरा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर x इज इक्वल्स टू कितना है? k की पावर 2/3। ठीक है, तो k टू द पावर 2/3, तो x² कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k टू द पावर 2/3 का स्क्वायर। सही है, तो x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 2 ज़ा 4/3, यानी कि k की पावर 4/3। तो x² की वैल्यू आप क्या रखोगे? यहाँ पर आप रखोगे, देखो माइनस k तो ऊपर है ही, और नीचे आप रखोगे x² की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? k टू द पावर 4/3। अब ऊपर k लिखा है, यानी कि k की पावर क्या है? 1 है, तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि k की पावर ऊपर वाला 1 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे वाला जब k की पावर 4/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो -4/3 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास -k, और 1 -4/3 क्या होता है? 3 - 4, यानी कि -1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? -1/3। तो आ गया आपके पास क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 आ गया आपके पास कितना? k की पावर -1/3। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट इज इक्वल टू -1, और उसका कारण ये रहा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर MT1 मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप कितना आया था? 1/,
2 इंटू के की पावर 1/3 इंटू, अब स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट कितना आया, ध्यान दीजिएगा बच्चों प्लीज़, माइनस ऑफ के की पावर -1/3 आया ये, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में -1। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, तो ये रिजल्ट आया था हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस के की पावर -1/3, तो ये वाले टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, यानी कि यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू माइनस के की पावर -1/3, ठीक है। तो ये आ गया भाई 1 इंटू दिस, यही तो आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ के टू द पावर -1/3, और अपॉन में क्या है आपके पास 2 इंटू के टू द पावर 1/3, और इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास -1 है, सही है। अब आप ध्यान से चेक करो, राइट में भी माइनस है, लेफ्ट में भी माइनस है। अगर आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, या फिर आप माइनस से माइनस सीधे हटा सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये सबको पता होगा। अब ये हो जाएगा आपके पास के की पावर 1/3 अपॉन 2 इंटू के टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से लिखा, क्या, के टू द पावर -1/3। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये के की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस, यानी के की पावर -1/3 हो जाएगा, या आप सीधे इसकी पावर में ही माइनस इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, ठीक भाई। नीचे के की पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगा बेस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब समझ लोगे आप, -1/3 में प्लस करोगे -1/3, क्योंकि ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/3 प्लस -1/3, ये -1/3 ही हो जाएगा, ठीक। अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब ध्यान चेक करो, -1/3 -2/3, यानी कि आ जाएगा। वैसे इतना बेसिक मुझे बताना नहीं चाहिए, क्लास 12th में हो आप। के की पावर -2/3 हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 गया, तो आ गया आपके पास के की पावर -2/3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 आ गया, सही है। अब ध्यान से जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं हम, इसको हम वापस कैसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन, अगर हम इसको वापस नीचे भेजें, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो भाई, 1 से तो किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो 1 इंटू के की पावर -2, के की पावर -2/3 को 1 इंटू के की पावर -2/3 करके लिख दो, और इसको जब नीचे भेजोगे तो पावर वापस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक, इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया, सही है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात पता है क्या कि 1 की पावर 2/3 1 ही होता है, मतलब किसी भी नंबर 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 आता है। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 2/3 अपॉन के टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2, सही है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, क्या, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, कैसा, a की पावर m अपॉन b की पावर m, अब देखो बेस नहीं सेम है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको लिखते थे a अपॉन b की होल पावर m। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बेस सेम नहीं है, यानी कि 1 एक अलग चीज़ है, k एक अलग चीज़ है, लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन b की होल पावर 2/3। तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन b, a की जगह 1 और b की जगह k की होल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट, जैसे आप कभी कभी क्या पढ़ते हो, मान लो x इज इक्वल्स टू y है, तो आप बोलते हो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप लेफ्ट में भी स्क्वायर लगा देते हो और राइट में भी स्क्वायर लगा देते हो। तो ठीक उसी तरीके से मैथ्स में आप ये भी बोल सकते हो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x³ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y³। तो यहाँ पे भी कर लो, क्या दिक्कत है, टेकिंग होल क्यूब बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, हमने क्या किया, इस पूरे का ऐसे क्यूब ले लिया और 2 का भी यहाँ पर क्यूब ले लिया, सही है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा मन में क्योंकि मुझे ना कहीं 8 लाना था, और 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ही तो 8 होता है, यानी कि क्यूब तो लेना पड़ेगा। अब चेक करो, ये पूरी क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी होती है, अगर उसकी पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m इंटू n, यानी कि ये पूरा a हो गया इस बार, ठीक है। तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन k की होल पावर 2/3, सिंपली ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 हो गया आपके पास 8। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करो, 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। तो 1 अपॉन k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा और k को भी, तो 1 का स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय k स्क्वायर बोथ साइड, तो k स्क्वायर से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया,
तो यहाँ बचा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दो तो आपके पास 8 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। ओके, तो ये प्रूफ हो गया।